दोस्तों नमस्कार। कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से भारत में लोगों के रोजगार में ज़बरदस्त कमी आ गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार 3 मई को खत्म हफ्ते में बेरोजगार दर बढ़कर 27.11% हो गई, यानी हर 4 में से एक व्यक्ति बेरोजगार हो गया है। यह देश में अब तक की सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की दर है। गौरतलब है कि मार्च 2010 से फरवरी 2020 के बीच अमेरिका में 2.28 करोड़ नई नौकरियों का सृजन हुआ था। अप्रैल में 2.18 करोड़ नौकरियां चली गईं, यानी कोरोना की वजह से सिर्फ एक महीने में अमेरिका ने 10 साल की नौकरियों की बढ़त गंवा दी है। दोस्तों, बैंक ऑफ अमेरिका के विश्लेषकों ने भारत की जीडीपी के वृद्धि दर के अनुमान को भी संशोधित कर 0.5% कर दिया है। इससे पहले इस फर्म ने आर्थिक विकास दर 1.5% रहने का अनुमान लगाया था। सरकार की बाजार से पैसा उठाने अर्थात बोरोइंग वर्ष 2020-21 में 12 लाख करोड़ तक बढ़ सकती है। केंद्र और राज्यों का राजस्व भी धीरे धीरे घटने की संभावना है। व्यवसायों में उत्पादों की मांग लगातार बढ़ नहीं पा रही, लगातार घट रही है। हेल्थ केयर, अप्रवासी मजदूरों, गरीबों पर सरकारी खर्च, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से धीरे धीरे बढ़ रहा है। बैंकों की बैलेंस शीट इस आपदा में कमज़ोर नज़र आती है। बैंकों से सरकार को आर्थिक मदद आशा के अनुरूप मिलने की संभावना नहीं है। बैंकों के बढ़ते एनपीए, उनका घटता लाभ और कैपिटल लिक्विडिटी वर्ष 2008-2009 की आर्थिक मंदी की तरह दिखाई देती है। बजटीय घाटा बढ़ता हुआ दिखाई देने लगा है। उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने कहा था कि अगर कोरोना में जल्दी सुधार नहीं हुआ तो ये देश के लिए आर्थिक हाराकिरी यानी घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। जापान में युद्ध के समय पराजित होने वाले योद्धाओं के बंदी बनने से बचने के लिए वो अपने ही चाकू को अपने पेट में घोंपकर आत्महत्या कर लेते थे। इसी प्रथा को हाराकारी कहते हैं। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन ने कुछ ट्वीट्स के जरिए कहा कि लॉकडाउन से लाखों लोगों की जान बची है, लेकिन यदि स्थिति में जल्दी सुधार नहीं दिखा तो ये समाज के निचले तबके के लिए गंभीर मुश्किलें खड़ी कर सकता है। कुल मिलाकर स्टॉक मार्केट के बड़े निवेशक स्पेकुलेटिव बिजनेस से कितना भी इसे भगाते रहें, लेकिन अगर स्थिति नहीं सुधरी तो एक दिन मार्केट का ये फुलाया जा रहा बड़ा गुब्बारा अचानक फूटना इसका तय है। दोस्तों, बड़े निवेशकों का कुछ नहीं बिगड़ना, वह फिर कमा लेंगे, लेकिन रिटेल निवेशकों को इस बाजार में हर कदम फूक फूक कर रखना है। अगर वो इस जाल में फंस गए तो उनका निकल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मित्रों, बड़ी एवं अच्छी फंडामेंटल कंपनी, मजबूत कंपनियों में छोटी छोटी 12 मासिक किस्तों में ही लंबी अवधि के लिए खरीदारी करें और इस गुब्बारे से सावधान रहें। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।